नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुनेंगे आज मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। हमारे चैनल कथा साहित्य दर्पण में महत्वपूर्ण कहानियों की जो श्रृंखला, जो सीरीज है, उसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी की लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन है और उसी में से कहानी है सुजान भगत, जिसका आज हम लोग वाचन करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिनका नाम ही हिंदी साहित्य की पहचान है, वह हिंदी साहित्य में एक युग पुरोधा, युग प्रवर्तक, महान लेखक, कहानी लेखक, उपन्यास लेखक रहे हैं। ऐसी महान प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के पास लमही नामक ग्राम में हुआ था। आपके बचपन का नाम था नवाब राय और आपके चाचा आपको धनपत राय के नाम से भी बुलाते थे। पुनः आप बाद में प्रेमचंद्र जी के नाम से लेखन कार्य करने लगे और यही नाम आपकी प्रसिद्धि का और हिंदी साहित्य में आपकी अमरता का आधार हुआ। तो आइए चलते हैं आपकी प्रसिद्ध कहानी सुजान भगत पर। सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींट देता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता। 30 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त धर्म की प्रवृत्ति की ओर झुक पड़ा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उसके चौपाल में पड़े ही रहते। महतो मारी खुशी के फूले ना समाते। धन्य भाग्य, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं, जिन हाकिमों के सामने उसका मुख न खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान सूखती है। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम पर जुलूस था। घर में एक सेर दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग झकते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का पारावार न था। सबके सामने सिर झुकाए खड़ा रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर उसमें घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता, खेती मर जाती। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान ने मानो चारों पदार्थ प्राप्त कर लिए, जो गांव में किसी ने न किया था। वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के ही द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देख वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जाने। धर्म के काम में मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी हाथ खाली हो गया। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इस बात का क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालने पर अपनी मुक्ति वह क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाहवाही मच गई। सब यही कहते, भगवान धन दे तो दिल भी दे। घमंड तो छू ही नहीं गया। अपने हाथों से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा। बाप मरा तो घर में भूजी भांग नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। एक दोषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर उससे उस पर बौछार पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है। तुम भी छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्चा करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार और ही कुछ होते हैं।
वह बिना स्नान किए भोजन नहीं खाते। गंगा जी अगर घर से दूर है और वह रोज स्नान करके दोपहर तक नहीं लौट सकते, तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसे अवश्य करना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है और भी सभी कार्य उसके लिए अनिवार्य है, यह वो समझता। ऐसी उसकी उत्तम सोच और ऐसा उसका प्रताप था। भगत झूठ नहीं बोलता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का एक दंड मिले तो भगत को लाख से कम नहीं मिलता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित्तता नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन है। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका पूरा जीवन मजदूर का था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा नहीं थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ होता है। स्वार्थ सेवा पहले ही उसके जीवन का लक्ष्य थी। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। अब वह उन्हें औचित्य के कांटे पर तौलने लगा, या यूँ कहें कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया है। उससे कुछ लेन देन का कार्य करना था, पर उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती है। यहाँ तक कि उसके गऊओं को दूहते समय उसके बछड़ों का उसको निरंतर ध्यान बना रहता। कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, कहीं उसकी माँ रोआ से श्राप देगी तो वह दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, कितनों से ही डांट लेकर मामले को रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती। झूठ और प्रपंचों से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यही चेष्टा होती कि मजदूरों से जितना काम ले सको ले लो और जितनी कम मजदूरी हो सके उतना दो, पर अब उसे मजदूर के काम का कम, उसकी मजदूरी की अधिक चिंता रहती। कहीं बेचारे मजदूर को दुखी ना कर दे। उसका वाक्यांश सा हो गया था, किसी का रोआ दुखी ना हो। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियाँ कसते, यहाँ तक कि बुलाके भी उसे अब कोरा भगत समझने लगी, जिससे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन नहीं। चेतना जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छिन जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव में क्या चीज बेचनी है, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में ही घटता था। उसके लड़के उसका सत्कार नहीं करते, हाथ से चारपाई उठाते देखते तो लपक कर उठा लेते, चिलम भी ना भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती भी ना छाटने देते। मगर अधिकार अब उसके हाथ में न था। अब वह घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छाट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोआ दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या मेरे चार हाथ हैं? किसका किसका रोआ सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। बोला, चौपट करने पर लगे हैं और क्या। अभी महंगू बैंग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख लो, नहीं तो उसका रोआ दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बोला कि बहुत अच्छा किया तुमने, पकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खाएंगे ना तो अपने आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला दिन भर एक ना एक खुचर निकालते रहते। 100 दफे कह दिया है तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। बोला कि मैं जानती कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। भोला, भगत क्या हुए, दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ा देते हैं। अभी ऐसे भी नहीं बूढ़े हो गए कि कोई काम नहीं कर सकते। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला यह तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय की दुहाई करते हैं, और जो कुछ होता है वो सब करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर से किसी को कुछ लाते न देखा
तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता? द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर ही करना है, एक क्षण भगवान का भी काम कर लिया करो। सुजान भगत बहुत ही गुस्से में थे। भिक्षुक खड़ा अभी भी चिल्ला रहा था। बुलाकी बोली, तुम तो भगवान का काम करने बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान का ही काम करेगा? सुजान, कहाँ रखा है आटा? लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुड़ चिरों के लिए पहर रात से उठकर मैं चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भर कर निकले। जौ शेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया। इस पर यह भी दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है, उसने चुटकी से पकड़े हुए था। चुटकी इतना बोझ न संभाल सकी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी बाहर जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदल कर बोला, सेठ का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब घर में दाना आता है। सुजान ने खिसियाकर कहा, मैं भी तो नहीं बैठा रहता है। बोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती है। हम तो केवल एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत्ती पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है? तुम्हें मालूम है कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह है नादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं, घर का कुछ ना कुछ तो काम करता ही है। उस पर यह है नादर, उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। पर अब इस घर में उसका कोई अधिकार नहीं है। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वालों से जो रूखा सूखा मिल जाए वह पेट भरकर खा ले। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तम्बाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाने खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को भी ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगाकर जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहर में भी दम नहीं लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी अधिक नहीं दी जाती, लेकिन उनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से तो मेरा भी कुछ हक होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरे को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब आई हैं इस वक्त मनाने। इसे मैं फूल की छड़ी से भी नहीं मारता। नहीं तो गांव में ऐसी कौन सी औरत है जिसने खसम की लातें ना खाई हों। कभी कड़ी निगाह से तक नहीं देखा मैंने इसको। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथों में रखा। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझे घमंड दिखाती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं निखट्टू लुटाऊ घर फूंकूं और घूंघा हूँ। मेरी इसको कोई परवाह नहीं। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और गोद में उठाकर वैद्य के घर मैं ही ले गया था। आज उसके बेटे हो गए हैं और ये उनकी माँ। मैं तो बाहर का आदमी, मुझसे घर से क्या मतलब। भोला बोला, अब खा पी कर क्या करूँगा? हल जोतने से तो रहा, फावड़ा चलाने से भी रहा। मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करोगी? रख दो बेटे, दूसरी बार खा लेंगे। बुलाकी, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा कि भीख इतनी मत ले जाओ, या और कुछ? सुजान, हाँ बेचारा इतना ही कह गया। तुम्हें तो तब मजा आता जब ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ।
नहीं तो भोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही जमा दो 2-4 हाथ, इतनी कसर है तो वह भी पूरी हो जाए। बुलाकी, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिसके बल पर चाहते हो उधर ही मैं बैठ जाती हूँ। ऐसी मुँहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन न निवाह होता। सुजान, हाँ भाई, वह तो मैं भी कह रहा हूँ कि देवी थी तुम, और मैं भी तो था राक्षस, और अब दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊँ हैं तो उनकी तो कहोगी ही, क्या मेरी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना है। बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ। 4 आदमी हंसेंगे, चलकर खाना खा लो सीधे, नहीं तो मैं जाकर सो रहूँगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सो रहोगी, तुम्हारे बेटों की कमाई है, मैं तो बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी, बेटे तो तुम्हारे भी हैं। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटे से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। बुलाकी, गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ चुप नहीं बैठी रहूँगी। सुनती थी बड़े समझदार हो, और तुम तो सबसे ज़्यादा समझदार हो। आदमी को चाहिए कि जब जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निवाह इसी में है कि नाम की मालिक बने रहें, और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझती? जो कमाता है घर में उसी का राज होता है, ये दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिन जो राज कर लिया, अब क्यों इस मोह माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। अब चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बुलाकी, बात जो तूने कह दी, अब अपने को चाहे जो समझो। सुजान न उठे, बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने एक नई समस्या खड़ी थी। बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया और उसको खबर न लगी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते थे, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम तक नहीं पीते, खाट पर भी नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने के प्रमाण न थे? पर आज उसे ज्ञात हो गया कि केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले अब अपना अधिकार वह छोड़ सकता है? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज किया, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। न जाने कितनी रातें बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों को चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सोता था, पर सुजान कर भी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया, और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हो। वो अंधेरी बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या आज रात भर कटिया ही काटता रहा? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता नहीं, रात को सोया नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह देख आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बोला कि वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बोला कि तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? बोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, कल मुझसे बड़ी भूल हो गई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बोला कि क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी के सुनेंगे थोड़ी है। बोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी हाथ मुंह धोकर हल लेकर जाऊं। और किसानों के साथ भोला को हल ले जाकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन थे। भोला थक गया, उसकी बराबर इच्छा होती कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे वह कुछ कह नहीं सकता था। सबको आश्चर्य हो रहा था कि दादा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं।
आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया है, हल खोल दो ना। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं संझा को डांट फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्यों फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जमा हो जाता है। खेत में 20 मन का बीघा होता है, तुम लोग इसका सत्यानाश कर दोगे। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चल पड़ा। सुजान डांट फेंकते रहे। आधे घंटे के बाद डांट फेंक कर वहाँ आए, मगर थकान का नाम नहीं। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछ खड़ी थी, सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ दिन रात काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला भी अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले गए। दोनों बैल उमंग से भरे हुए दौड़े जा रहे थे, मानो उन्हें स्वयं खेत पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल ले जाते हुए देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों पर वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक था। पर जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाजने बजाने के लिए भी तो उसे समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा था। जवान आदमी कैसे अपने आप को वहां जाने से रोक सकता? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है, जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं है। उन्हें ना नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए हैं। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे ये नहीं हो सकता। सुजान, इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाए हुए निकल गए सारे भक्ति। बना हुआ था, माया के जाल में फंस गया। आदमी काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उस खेत में अब की 10 मन की उपज हुई। चैत का महीना, खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाजों के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत कटोरे में अनाज भर भर कर देते और दोनों लड़के कटोरे ले जाकर घर में रखाते। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी के घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ चक्कर लगा कर आए? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले ही तुम्हारे पास आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा कर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर की ओर देखकर कहा, जितना आप अपने हाथों से दे देंगे उतना ही उठा लूंगा। नहीं, तुमसे जितना हो सके उठा ले जाओ। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। उसके भाव को समझकर भगत आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा लेगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा और कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर संकित दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी उठाने न दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे, भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा, इतना मुझसे ना उठ सकेगा। भगत, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर होगा, भला जोर लगाओ, उठाओ, देखो कैसे नहीं उठेगा। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, ये मुझसे न उठेगी। भगत, अच्छा बताओ किस गांव के रहने वाले हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा।
यह कह भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रख भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार पाया। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, शान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लगे बड़े महत्व की वस्तु है लगन। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, और जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक के समान है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी सुजान भगत। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। तो पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला से कोई एक महत्वपूर्ण कहानी लेकर। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर लगभग 200 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला है, तो आप उन्हें सुने और लाभ प्राप्त करें। तो पुनः मिलेंगे आपसे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। और आप अपना प्यारा सा कमेंट प्रस्तुत करके ज़रूर हमें अवगत कराएं।